नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार के, और बिहार की बहुत बड़ी समस्याएं अब सामने आने लगी है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली आए हुए हैं। तो दिल्ली में ही हम जान लेते हैं कि आखिर बिहार ऐसे कैसे बिगड़ने लगा। जब तक आप साथ थे बहुत कुछ बेहतर था। विजय कुमार सिन्हा साहब, नेता विपक्ष। सर, अचानक क्या हो गया बिहार को? जो बिहार बहुत बेहतर चल रहा था, आप लोग हटे नहीं कि फिर वहाँ हत्याओं का एक दौर जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए, जब स्वार्थ महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंचता है जी। और लोग सिद्धांत विहीन राजनीति करने लगते हैं तो उसकी परिणति किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। आज वही बिहार के साथ जो लोग सुशासन स्थापित करने के संकल्प को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी ने ताकत दी, वह व्यक्ति कुशासन के साथ समझौता करके बिहार में अपराध भ्रष्टाचार के मनोबल को बढ़ा रहे हैं, सत्ता में उसकी भागीदारी कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का फिर से उद्योग पनप गया और उसको सत्ता में बैठे लोग संरक्षित कर रहे हैं। माहौल भयभीत हो रहा है। आज सत्ता में जब संरक्षित करने लगे लोग तो बदहाल स्थिति दिखाई पड़ने लगता है। अभी अररिया की अब चर्चा कर रहे थे कि अररिया में मौत हुई है, उसके बाद वहाँ नेता जरूर, मंत्री जरूर बैठे हुए थे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे नहीं। देखिए, अररिया में मजदूर की हत्या हुआ, किसान की हत्या हुआ, व्यापारी का हत्या हुआ, पत्रकार की हत्या हुआ और पुलिस के पदाधिकारी दारोगा की हत्या हुई। और ये सारे हत्या लगातार हफ्ते भर के अंदर की है। एक दलित समुदाय की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, पति को सामने पैर के से बांध करके सामूहिक बलात्कार किया। फिर भी अपराध नहीं है, अपराध घट रहा है। जब बिहार का मुख्यमंत्री कहने लगे तो पदाधिकारी और बेलगाम हो जाएगा और अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंचेगा। आज वही बिहार के अंदर हो रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के मंत्री बैठे थे, दो अल्पसंख्यक मंत्री अतिथिशाला में ठहरे थे। इतनी बड़ी घटना, शहर के अंदर इतना बवाल, लेकिन देखने के लिए भी इनको फुर्सत नहीं। मैं जब जा रहा था तो कहा कि से अतिथिशाला फुल है, जगह नहीं है, तो मुझको रात में पूर्णिया रुकना पड़ा। फिर आप लोकेशन पर गए और सुबह में मैं अररिया जाकर के सब पीड़ित परिवार से मिला। वहीं पता चला कि लोग इतने आक्रोशित थे कि मंत्री के गाड़ी के शीशा को तोड़ दिया और उन्होंने कहता है बीजेपी वाले तोड़वा दिए। अरे हत्या किसकी हुई? जिस समुदाय के, जिस समाज के नाम पर राजनीति करते हो, उस समाज के आंसू क्यों नहीं पोंछते हो? ये परिवारवादी, वंशवादी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, ये लोग जुल्मी लोग हैं। जमींदारी मानसिकता से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति के मालिक बनने वाले लोग हैं। इसीलिए बिहार बदहाल है। सर, नीतीश जी की चर्चा कर लेते। नीतीश जी पुण्यतिथि मनाने यहाँ आए थे अटल जी की। अब वहाँ जो पार्क उनके नाम पे था उसको भी उन्होंने गाहे बगाए उनका नाम ही खत्म कर दिया। अब जवाब दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। घड़ियाली आंसू बहाते हैं, करनी कथनी एक नहीं है। पलटू राम पलटते हैं, फिर कहें अब इस पर क्या करेंगे पलटू राम। जवाब दें। जो आपने कहा था अटल जी हमारे गुरु हैं, उस गुरुकुल में सुशासन का मैंने पाठ पढ़ा था। बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए उन्होंने ही भेजा था, तो पलटी तो मार दिए। अब उनके पार्क का भी नाम बदल दिया, तो उन्हीं का कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये पलटू राम जवाब दें कि करनी कथनी क्यों एक नहीं है। आरजेडी के लोग का कोई दोष नहीं, क्योंकि उसको जनादेश बिहार की जनता ने नहीं दिया था। 10 में तो मात्र 22 सीट पर सिमटा दिया और आपने 10 से 15 के बीच में उनको सत्ता में ले आया। उसकी मरी हुई आत्मा को आपने जगा दिया, उसके भूख को बढ़ा दिया और आज फिर एक बार आपने जनादेश का अपमान करके उसको सत्ता में लाया है।
तो नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, अपने स्वभाव के अनुकूल जी वह काम कर रहा है और उस काम में सुशासन का तो तार तार हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी जो झूठी घरियाली आंसू बहा के सिद्धांत की बात, संविधान की बात, संवैधानिक संस्था के सम्मान की बात सब ढकोसला और झूठा है। कुर्सी के लिए वही सब। बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े जी। नायक कोई है तो लालू यादव से भी बड़ा नीतीश कुमार है। सर, क्योंकि विपक्ष के नेता आप हैं, सेंट्रल जितने प्रोजेक्ट हैं उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया क्योंकि स्थानीय सरकार सहयोग नहीं कर रही। एम्स वाला एक मसला हुआ, उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार घमंडी, जी बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है। अपने सामने किसी का नाम न हो, जी महत्वाकांक्षा इतने चरम पर है कि अपने को प्रधानमंत्री मान बैठे हैं। और उसी दौर और उसी कंपटीटर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कई योजनाओं को बिहार में जमीन पर उतरने नहीं देते हैं। झोली में कुछ है नहीं, जी लेकिन शान और आन चरम पर है। न एम्स बनने देना, न एयरपोर्ट के लिए जमीन देना। आज बिजली विभाग के अंदर कई योजनाएं को जमीन पर नहीं उतरने देना। स्वास्थ्य विभाग के अंदर कई ऐसे योजना है जिसमें केंद्र की भागीदारी और नाम हो, उसको दाब देना। बिहार को पूरी तरह से अराजकता के माहौल में ये ढकेल दिए हैं। इनके अहंकार और घमंडी स्वभाव बिहार की जनता समाप्त कर देगी इस बार। 2024 कैसा होगा सर? अभी अगर ये सिचुएशन रहा 2024 का जो चुनाव, लोकसभा चुनाव है, वो कैसा रहेगा? बिहार लोकतंत्र की धरती है जी और लोकतंत्र की जननी की भूमिका हर व्यक्ति मन के अंदर संकल्प लिया है। जो संविधान विरोधी है, जो संवैधानिक संस्था का अपमान करता है, जो बिहार की जनता को जनादेश का अपमान करता है, जो गुंडा राज, माफिया राज स्थापित करता है, उससे मुक्ति। बिहार में मुक्ति का आंदोलन चल रहा है अच्छा और 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगा। नीतीश कुमार और लालू यादव का अंत बिहार की धरती से बिहार की जनता करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बिहार की चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर प्रदेश में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत कुछ देखने को आपको मिल जाता है। खासकर दिल्ली में जो रहते हैं और दिल्ली एनसीआर के हिस्से में रहते हैं तो चमचमाती हुई सड़कें, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेंटर्स, वही वो बिहार है जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आज भी 5 साल में ग्रेजुएशन कर पाते हैं बच्चे, 7 साल में पीजी कर पाते हैं। तो बहुत पिछड़ा हुआ है, बिहार को भी बदलने की ज़रूरत है।